ऐसे ज्ञान रत्नों के ऊपर ज्यादा फोकस किया है दान करने के ऊपर से, कि हम बच्चों का कर्तव्य है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। दान पूछ कर नहीं किया जाता, करके दिखाना है। देखो, इसमें आगे भी बाबा ने एक लाइन बोली है कि पुण्य आत्मा, मतलब यदि दान पुण्य नहीं करते हैं तो जैसे कि पाप आत्मा है। मतलब यदि, जैसे फूल है एक, यदि गुलाब का फूल है तो वो खुशबू ना दे, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे हमारे अंदर यदि खजाना है ज्ञान रत्नों का, तो हम दान ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। घड़ा भर रहा है तो वो छलकेगा जरूर। तो पूछ कर नहीं किया जाता है। यदि हम स्थूल, यहाँ बाबा स्थूल दान पुण्य की बात नहीं कर रहा है। हमारे यज्ञ में या बाबा की श्रीमत वैसे नहीं है कि जैसे धन का दान करना, वो पात्र देख के करना है। वैसे मना नहीं किया, लेकिन पात्र देख कर करना है स्थूल दान के लिए। क्योंकि आप यदि किसी को दे रहे हैं और उसने उसका गलत यूज किया, तो उसका बोझ भी आप पर चढ़ेगा, आप भी उसके कहीं ना कहीं भागीदार बनेंगे। तो बाबा में ज्ञान रत्नों के दान के ऊपर फोकस करा रहे हैं कि करना और कराना है, पूछ कर नहीं किया जाता है। अब इसमें एक चीज और भी है जो बाबा ने आगे अंडरलाइन कराई है। पहले धारण करना है, फिर कराना है। पहले ज्ञान रत्नों को धारण करना है। धारणा दो टाइप की होती है। एक होता है पहले बुद्धि में धारण होना। बुद्धि में धारण होना इन द सेंस कि ज्ञान मुझे समझ में आ गया। वो जो पॉइंट है वो मुझे पहले समझ में आ गई। जब तक वो समझ में नहीं आएगी, तब तक वो प्रैक्टिकल जीवन में भी आएगी नहीं। जिसको बाबा बोलता है कि बुद्धि में धारण होना। और बुद्धि में धारणा तब होगी जब हमारी बुद्धि प्योर होगी। जैसे बाबा कई बार मुरली में एग्जाम्पल देते हैं कि जो शेरनी का दूध जो है सोने के पात्र में ही ठहरता है। तो जो ज्ञान रत्न है वो भी प्योर बुद्धि में ही ठहरेंगे, उसके बाद होगी धारणा। इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल आप देखिएगा, मुरली में बहुत बार हमें नींद आती है बहुत ज्यादा। मेरा खुद का ये अनुभव है कि यदि आप डेली बहुत अच्छा पावरफुल योग कर रहे हैं, विकर्म विनाश हो रहे हैं, आत्मा जितनी हल्की होती जाएगी ना, तो मुरली में नींद नहीं आएगी। क्योंकि बुद्धि यदि अपवित्र है, बुद्धि में कचड़ा है, तो वो ज्ञान रत्नों को एक्सेप्ट करेगी ही नहीं। जो बाबा के मुख कमल से जो ज्ञान रत्न निकले हैं ना, वो एकदम प्योर है। वो प्योर बुद्धि में ही घुसेंगे। यदि बुद्धि में थोड़ी भी इम्प्योरिटी है, तो वो बोझ जैसा होगा, उसको भारी लगेगा और वो कहीं ना कहीं एक्सेप्ट ही नहीं करेगी। तो पहले बुद्धि में समझ आना, फिर प्रैक्टिकल जीवन में आएगा वो। और दान देने का सबसे बेस्ट तरीका है अपने कर्मों से, अपने प्रैक्टिकल लाइफ से दान देना। जैसे कि मुख से भी देना है, लेकिन मुख से तब दें जब यदि वो हमारे जीवन में हो। क्योंकि जो मैं सुना रहा हूँ वो यदि मैंने अपने जीवन में धारण नहीं किया है, तो फिर उससे दो नुकसान हमें भी होते हैं और दूसरों में भी। हम चाहते हैं कि हम दूसरों को सुनाएं, इसीलिए ताकि उसका भी कल्याण हो, उसके जीवन में भी परिवर्तन आए। लेकिन यदि मेरे अंदर परिवर्तन नहीं, तो सामने वाला सुनने के बाद उसके अंदर दो चीजें आती हैं। क्योंकि आपसे कोई राह सलाह ले रहा है और आप ज्ञान दे रहे हैं, ये बहुत अच्छा अवसर होता है। जब कोई पूछता है तो हमें ज्ञानी बनने का मौका मिलता है ना। हर कोई चाहता है कि मैं श्रेष्ठ दिखूं, लोगों के सामने श्रेष्ठ बनूं। तो फ्री में यदि ज्ञानी बनने का अवसर मिल रहा है तो कौन छोड़ेगा इसको। तो लेकिन यदि मैं सुना रहा हूँ, तो सामने वाले के सामने तो मैं ऑलरेडी श्रेष्ठ हो ही गया, क्योंकि वो सुन रहा है। पर हर एक का फिर ईगो भी एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि यदि सामने वाला श्रेष्ठ है तो उसका भी ईगो हर्ट, मतलब उसके ईगो में भी चोट लगती है ना, कि मैं इतना नीचे कैसे हूँ। तो फिर वो अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए जवाब देता है, सुनाते तो सब हैं, करता कौन है आज तक। ऐसे वो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेता है। तो वो परिवर्तन नहीं आता है। लेकिन जब हमारे कर्मों से वो चीज दिखाई देती है, तो फिर सामने वाले के ईगो में मतलब ईगो, सामने वाले का ईगो अपने हमें दोषी नहीं ठहरा सकता। आप तो बोलते हैं बस, वो करते नहीं। फिर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, सिर्फ एक ऑप्शन होता है। एक, गिल्टी फील करना अपने आप में, और दूसरा उसको परिवर्तन करना। और यदि किसी की महसूसता ही शक्ति नहीं बची है, तो फिर वो परिवर्तन ही नहीं होगा। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका है अपने कर्मों के थ्रू ज्ञान देना। तो और वो जब धारणा होती है और फिर हम सुनाते हैं, तो वो अपने आप में एक आत्मविश्वास पैदा करता है। एक अलग ही वाइब्रेशन सामने वाले को फील होती है।
और जो बुद्धि की धारणा की बात चल रही थी उसके लिए एक छोटी सी स्टोरी है, लेकिन वो बहुत समझने की है। और उससे हमें ये भी कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि बाबा हमें कैसे समझाता है। एक बार एक पश्चिम में एक फिलोसोफर होके गया, उसका नाम था लाइसो। तो वो अ, मतलब बहुत अच्छा विचारक था, और उसके काफी शिष्य थे, आश्रम भी था उसका। तो एक व्यक्ति उसके पास एक दिन कुछ समझने के लिए आया, वो समझ कर चला गया। दूसरे दिन फिर आया वो, और वो लाइसो को बोलता है कि आपने जो कल समझाया था वो मुझे समझ में नहीं आया, एक बार फिर से समझा दो। तो उसने फिर समझाया। फिर वो तीसरे दिन फिर आया कि मुझे अभी भी समझ में नहीं आया, आप फिर से समझा दो। फिर वो तीसरे दिन समझाता है। ऐसे करते करते 20 दिन, 20वां दिन आ गया, और डेली यही प्रोसेस चल रही है। वो डेली समझा रहा है, वो डेली समझने भी आ रहा है, वो डेली समझा रहा है, वो डेली समझ में आ रहा है। तो एक दिन उसका एक शिष्य था, वो खड़ा था गेट पे, तो वो उसको रोकता है। तो बोलता है ये क्या नाटक चल रहा है, तुम डेली एक ही पॉइंट को समझने के लिए आते हो, और डेली। बोले तुम तो मूर्ख हो ही, जो अंदर बैठे समझा रहा है वो तुमसे बड़ा मूर्ख है कि डेली वो एक ही पॉइंट को समझा रहा है। तो फिर लाइफ बाहर निकलता है और बोलता है अरे वहां खड़े हो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, आज नहीं समझना है क्या, आओ मैं समझा देता हूँ। तो वो फिर आता है, फिर समझाता है, फिर वो घर चले जाता है। दूसरे दिन आता ही नहीं है वो व्यक्ति समझने के लिए। तो लाइफ उसके घर पहुंच जाता है, भाई आज क्या हुआ, आप समझने के लिए नहीं आए। तो उसने बहुत अच्छी बात बोली कि मुझे आज समझ में आ गई। समझ में आने का मतलब होता है कि जब कोई चीज हमें समझ में आ जाती है तो वो सीधे धारणा में आ जाती है। वहां पर क्या क्यों क्वेश्चन ही नहीं खड़ा होता है, और ना ही उसमें कोई डर, कैसे होगा क्यों होगा, कुछ भी नहीं बचता। मतलब एक बार समझ में आ गया तो वो परिवर्तन होना ही होना। इसलिए बाबा कई बार मुरलियों हमसे समझाने के बाद पूछता है समझा। और यदि आप डेली की मुरलियों में देखेंगे तो बाबा लगभग लगभग वही चीज है अलग अलग तरीके से हमें समझाने की कोशिश करता है, रिपीट करता है। क्यों? क्योंकि जब चीजें बहुत बार रिपीट होती है तो हमारी जो ऊपर की बुद्धि का लेयर है, तो वो लेयर, जो मोटी बुद्धि है हमारी, ऊपर की लेयर जो है वो बार बार उसी चीज को सुन सुन के थक जाती है। तो वो जैसे ही सो जाती है तो उसके अंदर की लेयर फिर जागती है। उसके अंदर की लेयर धीरे धीरे वो चीजें फिर बार बार रिपीट होने के बाद सीधा सबकॉन्शियस माइंड में आती है, जिसको बोलते हैं कि अब समझ में आ गया। तो पहले खुद समझना है, धारण करना है, फिर दूसरों को अविनाशी ज्ञान रत्न का दान करना है। और ये अविनाशी ज्ञान रत्न जैसे कि अभी चेक है, बैंक से हमें चेक मिलता है ना, तो वो चेक है। और यही जाके फिर स्वर्ग में हमारा केस बन जाएंगे। मतलब अभी हम जितना अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान पुण्य करेंगे, उतना ही हमें बाकी 21 जन्म और पूरे 84 जन्म भी स्थूल धन, या हमें पूरी स्थूल रूप से भी हम पूरी तरह संपन्न होंगे। हमें वहाँ कोई कमी नहीं होगी। तो ये सबसे बड़ा दान पुण्य है, बाबा ने ये बोला। आगे चलते हैं। बाबा ने बोला धन तो मनुष्य के पास बहुत है, स्थूल धन की बात चल रही है यहाँ। धन तो मनुष्य के पास बहुत है, अखबार में भी डालते हैं इस समय फलाना सबसे साहूकार है। वो लिस्ट निकलती है ना, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। नंबरवार तो होते ही है ना। यहाँ तो विनाशी धन की बात नहीं, यहाँ है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। तो हमें भी हमेशा कोशिश करनी चाहिए। जैसे वहां पे कंपटीशन चलता है, बाबा ने आज की मुरली में कहा है कि रेस करना है, लेकिन रेस नहीं करना है। रेस मतलब जेलेसी। जेलेसी में क्या होता है कि मैं चाहता ही नहीं हूँ कि कोई मेरे से आगे निकले। उसमें मान सम्मान की इच्छा छुपी होती है जेलेसी में, कि यदि मेरे से कोई आगे बढ़ रहा होता है तो मुझे ये डर रहता है कि अब लोग उसको ज्यादा सम्मान देंगे, उसके तरफ ज्यादा अटेंशन देंगे, मेरी तरफ कम देंगे, तो वो जेलेसी हो जाती है। लेकिन रेस करना है मतलब इससे मुक्त होके, हाँ, आगे जाना है, नंबर 1 में आना है, ये रेस करनी है। तो ऐसी रेस हमें इसमें करनी है, ज्ञान रत्नों को दान करने में और धारण करने में। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि रिचेस्ट इन द ब्रह्मा कुमारी, इसमें बनना है, ज्ञान रत्नों। फिर बाबा ने कहा है कि यदि बाबा से योग नहीं है तो मन शैतान बन जाता है। कैसे बनता है शैतान? योग नहीं है तो आत्मा में ताकत नहीं होती। हमें कई बार, सपोज आप भोजन करने बैठे हैं शाम को, ठीक है, अब आपने 2 रोटी और खिचड़ी खा ली, आपका पेट मतलब फुल हो गया, आपको ऐसा फील हो रहा है कि इनफ है इतना।
फिर पता चला वीआईपी डाइनिंग से आ, पनीर की सब्जी बची हुई आ गई, पुलाव आ गया, आपको देखा, और फिर इच्छा जागी यानी थोड़ा सा तो ले लेना चाहिए, जबकि पेट भर चुका है। फिर भी और वहाँ बाबा के मुरली के पॉइंट भी याद आएंगे कि नहीं, कल अमृत वेला करना है, या बाबा ने बोला कि एक्स्ट्रा इच्छाएं नहीं रखनी है, लालच नहीं करना है, लोभ नहीं करना है, अपनी कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल करना है, ये सारे पॉइंट हमें याद आएंगे। लेकिन यदि योग नहीं है तो आत्मा में ताकत नहीं है। वही पॉइंट याद आते हुए भी कहीं ना कहीं हम उसको नजरअंदाज कर देंगे और खा लेंगे। लेकिन योग है तो आत्मा में ताकत है, शक्ति है, तो वही पॉइंट आपको पुश कर देगी। तो ज्ञान वो ही है, लेकिन योग से आपको ताकत मिलती है उस चीज को करने के लिए। नहीं तो समझ तो एक शराबी को भी है कि शराब नहीं पीना चाहिए, लेकिन छोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ताकत नहीं है। तो योग नहीं है तो जैसे मन शैतान बन जाता है, फिर वो हमारी सुनता नहीं। क्योंकि योग से मन शक्तिशाली बनता है, योग से ही मन को आनंद की अनुभूति होती है। मन हमेशा खुशी और आनंद ही चाहता है। यदि योग नहीं है तो फिर वो स्थूल कर्मेंद्रियों से लेगा उनको। और योग है तो मन फिर अपनी मतलब परमात्मा से ही वो खुशी और आनंद और अपनी असली अवस्था ही एक अपने आप में एक बहुत बड़ा आनंद है, मिठास है, जिसको वो स्वयं अनुभव कर सकता है। तो वो कर्म इंद्रिय से डिटेच हो जाता है, जिसको ही हम कहते हैं कि साक्षी। तो अब मन कैसे काम करता है, बाबा ने ये बताया है कि पहले संकल्प की ताली अंदर बजती है, फिर बाहर बजती है। पहले अंदर आएगा कि यह करें, फिर कर्म इंद्रिय से कर लेते हैं। ऐसे मन काम करता है। तो जांच करनी चाहिए कि हमारे अंदर शुद्ध संकल्प आते हैं व विकल्प आते हैं। संकल्प और विकल्प की बाबा ने इसमें वो बताया है कि शुद्ध संकल्प ख्याल को और विकल्प अशुद्ध ख्याल को कहा जाता है। संकल्प शुद्ध ख्याल को कहा जाता है और विकल्प अशुद्ध ख्याल को कहा जाता है, या फिर विकारी थॉट्स को भी कहा जाता है। तो चेक करना है हमें कि हमारे दिन भर में कैसे संकल्प चलते हैं। तो आगे बाबा ने व्यापारी की बात भी कही है कि जो अच्छे व्यापारी होते हैं वो डेली हमारा अपना वो रखते हैं, खाता लेखा जोखा, दिन भर का पोता में मैंने कैसे मतलब दिन भर का हमारा क्या रहा, कितनी कमाई हुई, कितना बचा, कितना माल बिका, वो सारा लेखा जोखा वो मतलब अपना धंधा बंद करने से पहले डेली का पूरा देखते हैं ना। तो ऐसे ही हाँ, यदि हम अच्छे व्यापारी हैं, बाबा ने कहा कि हमें भी फिर यदि अच्छे व्यापारी बनना है तो हमें भी पोता में रखना चाहिए, चार्ट रखना चाहिए। और यदि नहीं रख रहे हैं तो बाबा ने उनको अनाड़ी बोला है। जैसे आप देखते हैं ऑनलाइन शॉपिंग करेंगे या कोई भी एप्लीकेशन हम यूज करते हैं मोबाइल में भी, तो वो स्टार मांगता है ना। स्टार मांगते हैं कि आप कितने स्टार देंगे। स्टार मतलब जो अच्छी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो ग्रोथ करना करते हैं, कर रही हैं, तो वो किस आधार पे कर रही है, पब्लिक को क्या चाहिए, ग्राहक को क्या पसंद है, उस पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। उनको जो पसंद है आप वैसे ही प्रोडक्ट देंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, बिक्री होगी, आपकी इनकम ज्यादा होगी। किसी भी बिजनेस का एक ही फंडा है कि जो भी, जैसे मान लीजिए मेरा कोई भी बिजनेस है, तो बिजनेस का एक ही फंडा है कि जो ग्राहक है, कस्टमर, उसको मालिक समझना और मैं सेवाधारी या नौकर। यदि हम अपने आप को मालिक समझ के फिर फील्ड में उतरेंगे तो हम कभी दूसरों की सेवा नहीं कर पाएंगे। फिर वहां पर मान सम्मान की इच्छा पैदा होगी और जो भी चाहिए फिर मुझे चाहिए। लेकिन मैं सामने वाले को मालिक समझता हूँ, कस्टमर को, तो मैं फिर उसके लिए काम करूंगा, उसका सम्मान करूंगा, और उसको जो उसको जो बेस्ट दिया जाना चाहिए मैं वो कोशिश करूंगा, तो मेरा धंधा बढ़ेगा। ऐसे ही इन्हीं चीजों को हमें अपने जीवन में यहाँ पे अप्लाई करना है कि हम जो भी कर रहे हैं हर एक का लक्ष्य है। बाबा भी आया है, विश्व कल्याण अर्थ ही किया जा रहा है ना। हम जो भी सेवा करते हैं दूसरों का भला होना चाहिए, जिससे उनको भी बाबा का संदेश मिलना चाहिए, वो भी बाबा के बच्चे बने थे, जो कमाई हम कर पा रहे हैं 84 जन्मों की वो भी करें। तो हम अपने आप को सेवादारी समझो, सामने वाला मालिक है, उसको क्या बेस्ट दे सकते हैं। और उसमें हमें फिर फीडबैक फीडबैक ऐसे देखना चाहिए कि जब हम किसी को ज्ञान सुनाते हैं या कुछ भी, तो कोशिश करनी चाहिए कि कहाँ पे मिस्टेक हुई। ऐसे कई बार हम ड्रामा में टाल देते हैं ना, अरे उसका तो ड्रामा में पार्ट ही नहीं था।
वो देवकुल की आत्मा ही नहीं है। क्या पता हमारे अंदर ही कमी रही होगी। बाबा ने इसमें ये भी बताया कि आत्मा समझ के फिर आत्मा को ज्ञान दो तो देर लगेगा। तो मुझे पहले अपने आप में चेक करना है कि मैंने अपनी तरफ से 100% दिया, बाबा की बताई हुई सारी विधियां अनुसार काम किया। ड्रामा में हमें ये नहीं छोड़ जाना है कि उसका तो पार्ट ही नहीं है। एक प्रकार से हम सामने वाले को श्राप दे रहे हैं। तो ये व्यापारी वाला बाबा ने बोला कि ऐसे हमें डेली पोता में अपने चेक करना है। 2009 की अगस्त मूल्य में बाबा ने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला था कि डेली जो चार्ट देते हैं बच्चे, तो धर्मराजपुरी में नहीं जाएंगे। मतलब मैंने डेली के चार्ट में जो गलतियां हो रही हैं, बाबा को सौंपा, सॉरी बोला, और उसके लिए शक्ति दिया कि बाबा कल से ये रिपीट नहीं होगी। कोई इतना भी कर रहा है तो वो धर्मराजपुरी में नहीं जाएगा। बहुत बड़ी बात हुई। दूसरा है, चार्ट देने से एक और फायदा है कि चार्ट देने से हम हल्के हो जाते हैं। बाबा ने सोने की विधि बताई है, कई बार मुरलियों में आता है। सोने की यथार्थ विधि है बाबा को सब कुछ सौंप कर सोना है। यदि सपने आते हैं तो बाबा एक ही चीज बोलता है कि सोने की विधि ही सही नहीं। बाबा को सब कुछ सौंप कर नहीं सोए, इसीलिए सपने आते हैं, जिसको बाबा स्वप्न की अपवित्रता बोलता है। वो एक प्रकार से दंड है हमारा धर्मराज का। तो इसलिए चार्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट। फिर बाबा ने लौकिक से शादी की बात करते हुए बोला है कि बाप समझते हैं, लौकिक बाप समझते हैं बच्चों को शादी कराए बहुत सुख देते हैं, परंतु पारलौकिक बाप कहते शादी किया माना बर्बादी किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शादी किया माना बर्बादी किया। बहुत बार आपने सुने होंगे बाबा की मुरली में ये पॉइंट आता भी है कि पवित्रता के लिए यदि मरना भी पड़े तो भी मर जाओ, लेकिन शादी नहीं करना। बहुत बार आता है ये पॉइंट। आप यदि इसको थोड़ा सा और गहराई से समझें तो देखो, यदि कोई इसको ऐसा लेके भाई शादी कर ली है हमने, चलो एक बच्चा ही हो गया, ठीक है, उसके बाद हम फिर से पवित्र जीवन जी लेंगे। कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं ना कि शादी करने के बाद तो हम पवित्र जीवन जिएंगे। लेकिन बाबा इसको पवित्रता की दिशा में यथार्थ कदम नहीं बोलता है। अपने आप से भी यदि हम क्वेश्चन करें कि हम गंधर्व विवाह करके पवित्र भी रहेंगे तो ये पवित्रता की दिशा में यथार्थ कदम है? नहीं है। दूसरा है, उसके बाद फिर पवित्र तो बनना बड़ा मुश्किल है, और एक बार जो विकार में गए उसके बाद वो सोचे कि पुरुषार्थ कर लें। आप सोचो कि बाबा बोल रहा है कि एक तरफ मर जाओ, लेकिन पवित्रता के लिए मरना भी पड़े तो मर जाओ, लेकिन शादी मत करो। इसका मतलब मरने में जितना पुण्य आपको मिल जाएगा पवित्रता के लिए, यदि बहुत ज्यादा बंधन है, जैसे हिस्ट्री में एक हुआ था, एक बहन को बहुत बंधन से उसके घर से बहुत मार पड़ती थी उसको, तो उसकी मतलब उसने शरीर ही छोड़ दी थी, इतनी मार पड़ी थी उसको। लेकिन शादी करने के बाद आप 40 साल भी जितना पुरुषार्थ करेंगे वो पुरुषार्थ भी उस टाइम बलिदान देने से कम है। मतलब बलिदान देने में उतनी प्राप्ति हो जाएगी जितना शादी करने के बाद पुरुषार्थ करने में भी नहीं होगी। मतलब बाबा के लिए, बाबा को आपकी मृत्यु भी स्वीकार है, लेकिन शादी स्वीकार नहीं, या अपवित्रता स्वीकार नहीं है। तो ये कितना बड़ा मतलब, क्योंकि पवित्रता से ही इस दुनिया में, सृष्टि में स्वर्ग आना है। तो यदि हम उस दिशा में काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम सीधा सीधा भगवान के कार्य में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, उसके काम में रुकावट पैदा कर रहे हैं। तो उसका दंड तो मिलेगा ही मिलेगा। और यदि मैं अपनी मृत्यु ही स्वीकार कर लूं, चलो भाई मैं अपने क्या बोलते हैं संबंधों से नहीं लड़ पा रहा हूँ, मेरे अंदर की इतनी ताकत नहीं है, मैं अपनी मृत्यु भी स्वीकार कर लूं, तो भगवान के कार्य में मैंने रुकावट तो पैदा नहीं करी। तो बाबा को वो भी एक्सेप्ट है, वो उतने में भी आपको बहुत ऊंचा पद दे देगा। लेकिन अपवित्रता में बाबा ने कोई मार्जिन नहीं दी है, ना ही उसका कोई दूसरा रास्ता बताया। पवित्रता फर्स्ट सब्जेक्ट है और फाउंडेशन है हमारे जीवन का। तो इसलिए बाबा बोला कि परंतु पारलौकिक बाप कहते शादी किया मना बर्बादी किया। फिर बाबा कहते हैं, बाबा कितना गुलगुल बनाते हैं, कहते हैं मेरा ही चक्र, सॉरी, मेरा ही सुनो, मेरे साथ योग लगाओ,
जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, सारी रचना को जानता हूँ, ऐसे तुम्हारी बुद्धि में भी यह सृष्टि का चक्र फिरता है। आज एक दिन पहले की मुरली में बाबा ने चक्र को बहुत अच्छे से फिराया था ना। कल परसों आपने वर्षा लिया था, कल गवाया, फिर आज लिया, फिर कल गवाओ। कल परसों आज और कल में बाबा ने पूरा सृष्टि चक्र को घुमा दिया था। तो बाबा वही बोल रहे हैं कि सिर्फ बाबा का सुनना है, और बाबा जैसे ज्ञान रत्नों का सागर है, सृष्टि का पूरा ज्ञान है, वैसे हमें भी वो अपनी बुद्धि में फिराते रहना है। अब बाबा का ही सुनना है, इसका मतलब क्या है? कोई स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, उसको ये नहीं करना है कि पढ़ाई छोड़ के बैठ जाए, हम तो किसी का नहीं सुनेंगे। बाबा का सुनना इन द सेंस, कई बार होता है ना, हम यूट्यूब में या कहीं किसी मोटिवेशन स्पीकर को सुनते हैं तो हमारे मुख से ये निकलता है कि बाबा भी यही बताता है। बहुत गलत है ये। एक प्रकार से भगवान की इंसल्ट कर रहे हैं। बाबा भी यही नहीं बताता है, नहीं बाबा ही बताता है। वो बाबा के जैसा बता रहे हैं, वो बात अलग है। बाबा उनके जैसा नहीं बता रहे। तो दूसरा है, जब बाबा की ही सुनेंगे तो ये जो बाबा का ज्ञान है ना, इसमें दोनों चीज है, बाबा के वाइब्रेशंस भी समाये हुए हैं, बाबा की शक्तियां भी समाई हुई हैं। भले वही चीजें हम दूसरे के मुख से भी सुनेंगे, लेकिन उनमें वो वाइब्रेशन नहीं है। बाबा के ज्ञान में, बाबा की मुरली में वो वाइब्रेशन, वो शक्ति है, वो ताकत है। और बाबा की मुरली पढ़ने से, बाबा को सुनने से कहीं ना कहीं हमारा बुद्धि को उससे जुटा है। लेकिन हम देहधारी को सुन रहे हैं, उनको सुनना पसंद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हम एक प्रकार से गुलाम हो जाते हैं उनके मनन चिंतन का। हमारे अंदर पका पकाया लेने का एक संस्कार बन जाता है, और फिर हमारी बुद्धि चिंतन करना बंद कर देती है। इसलिए हम जितना बाबा का पढ़ेंगे तो बाबा के ज्ञान से हमारी बुद्धि भी रिफाइन होगी, और मनन चिंतन की प्रैक्टिस बढ़ेगी। मनन चिंतन से ही वो ज्ञान हमें ताकत आती है, और वो बुद्धि में धारण होती है। इसलिए बाबा की ही सुनना है। फिर बाबा ने बोला, जैसे चंद्रमा जो होता है वो 16 कला संपूर्ण था, ऐसे हम भी सूर्यवंशी थे तो 16 कला संपूर्ण थे। फिर चंद्रमा की भी अमावस्या आती है, धीरे धीरे कलाएं कम होती हैं, तो हमारी भी कला कम होती है, और एक समय आता है कि जीरो कला हो जाती है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि हम 16 कला संपूर्ण थे, हमें ये तो एक्सेप्ट करना ही है, लेकिन हम जीरो कला हो गए हैं, हमें ये भी एक्सेप्ट करना है। क्योंकि जब तक मैं अपने आप को ये भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा कि हमारे अंदर कुछ भी कला नहीं बची है, हम एकदम कीचड़ पट्टी जैसे बन गए हैं या थे, तब तक हम परिवर्तन के लिए आगे भी नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ कि मेरे अंदर कोई कला नहीं है, या मैं जीरो हो गया हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ। इसका मतलब मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं अभी बहुत कुछ हूँ। जब मैं बहुत कुछ हूँ तो मुझे फिर परिवर्तन की जरूरत क्या है? इसीलिए दोनों चीजें एक्सेप्ट करना, कि हम वो थे लेकिन अभी ऐसे बन गए हैं, फिर से बनना है। कि जैसे बाबा ने बोला, अभी तो राजाएं रंक बन गए हैं, रंग से फिर राजा बने। तो रंग भी स्वीकार करना है, और राजा भी स्वीकार करना है। रंग स्वीकार करने का ये मतलब नहीं कि हम राजा नहीं बन सकते। बहुत बार अपनी हालत देखने के बाद हमें ऐसा लगता है कि अरे हम तो ऐसे हैं, अपने आप से निराश हो जाते हैं, हम कैसे बन पाएंगे। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे साथ में कौन है। हमारे साथ में कौन है? बनाने वाला तो वो है ना, सब कुछ वो ही करा रहा है। मम्मा पापा में भी ताकत थोड़ी थी कि वो श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन जाते, लेकिन उन्होंने हिम्मत का कदम रखा, तो बनाने वाला वो था, उसने बना के दिखा दिया। हमें भी सिर्फ हिम्मत रखना है, बनाएगा वो। अब बाबा बोल रहे हैं कि तुम देही अभिमानी बनने की कोशिश करेंगे तो माया से देह अभिमानी बनाती रहेगी। यह लड़ाई नंबर 1, न्यूटन का थर्ड लॉ। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो तुम देही अभिमानी बनने की कोशिश करेंगे तो माया पूरी कोशिश करेगी आपको देह अभिमानी बनाने की। देह अभिमान क्या होता है? देह अभिमान मतलब होता है अपनी विशेषताओं का, अपने गुणों का, इन सब का अभिमान। एक होता है देह भान, मतलब बॉडी कॉन्शियसनेस, जेंडर कॉन्शियसनेस, कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। ये हो गया देह भान, है ना। लेकिन देह अभिमान, कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, या मैं बहुत योगी हूँ, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मेरे अंदर अहंकार नहीं है, मैं निरंकारी हूँ, ये भी एक देह अभिमान है।
दूसरों से कंपेयर करना है कि उसके अंदर बहुत अहंकार है मेरा। मीनाक्षी दीदी कुछ बोल रहे थे। अहंकार में क्या होता है कि हम अहंकार में हमेशा किसी न किसी से हम कंपेयर जरूर करेंगे। बिना कंपेयर के अहंकार पैदा होता ही नहीं है। यदि इस पृथ्वी में सिर्फ मैं अकेला रह जाऊं, 800 करोड़ आत्माएं हैं, यदि 800 करोड़ में से 799 करोड़ हटा दिए जाएं, सॉरी मतलब सिर्फ अकेला मैं ही बचूं, या हम एक ऐसे प्लानेट पे चल जाएं जहां पर सिर्फ मैं अकेला ही हूँ, कंपेयर करने के लिए कोई है नहीं, तो अहंकार रहेगा किस बात का। अहंकार में कंपेयर जरूर करेंगे हम किसी से, चाहे किसी भी चीज में। मान लीजिए मेरी पवित्रता अच्छी है, ठीक है, मैं किसी और से कंपेयर कर रहा हूँ और अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहा हूँ। कंपेयर करने के बाद श्रेष्ठ समझ रहा हूँ कि अरे इनकी पवित्रता का लेवल तो इतना है, मेरा तो इतना ज्यादा है। ये भी अभिमान है, ये अभिमान। आप मैं बहुत अच्छा मुरली चिंतन करा रहा हूँ और किसी से कंपेयर कर रहा हूँ। सपोज दूसरा कोई कल इसी जूम मीटिंग में कोई दूसरा मुरली चिंतन करा है, अब मैं भी सुन रहा हूँ लेकिन मैं अंदर में कंपेयर कर रहा हूँ, अच्छा ये यहाँ पर इतना अच्छा नहीं समझा पाया, यही पॉइंट को मैं तो इतने अच्छे से समझा सकता था। ये अभिमान है, देह अभिमान। और जब देह अभिमान आता है तो सोल कॉन्शियसनेस मतलब देही अभिमानी स्थिति बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जब देह अभिमान आता है तो दूसरा ये भी होता है कि परिवर्तन करना छोड़ देते हैं हम, या कह सकते हैं कि हम सुधारना छोड़ देते हैं, अपने आप में सुधारना छोड़ देते हैं, लोगों को सुधारना चालू कर देते हैं। क्योंकि अभिमान ये आपको बोलता है कि आप श्रेष्ठ हो, तो मैं श्रेष्ठ हूँ तो मैं क्यों परिवर्तन हूँ। तो दूसरों को ही परिवर्तन करना है तो सुधरना बंद सुधारना चालू हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि अभिमान पतन की जड़ है। तो बाबा बोल रहे हैं कि आप जितना देह अभिमानी बनने की कोशिश करेंगे माया आपको देह अभिमान में लाएगी, लेकिन तो भी हमें कोशिश नहीं छोड़नी है, धीरे धीरे विजय हो ही जाएगी। फिर आगे चलते हैं। बाबा ने बोला तो अपनी बुद्धि से काम लेना है। माया देह अभिमानी बनाए एकदम खड्डे में डाल देती है, देरी नहीं करती, तो अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाबा तो कहेंगे अच्छी रीति पढ़ो तो टीचर का भी नाम बाला होगा। बाब है इजाफा देने वाला। अच्छी रीति पढ़ने वाले को और पढ़ाने वाले को इजाफा मिलता है। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझना है हमें कि पढ़ाने वाला आ कहाँ से रहा है। तो डेली परमधाम इतनी दूर से पढ़ाने आता है हमें और 1 घंटे देता है हमें, और मैं यदि उसका कुछ भी नहीं सुन रहा हूँ, परिवर्तन कर नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ नियम निभा रहा हूँ, जैसे भक्ति में करते थे कि आरती कर लिए या गीता निकाले, गीता के पाठ पढ़ लिए, हमारा व्रत पूरा हो गया। समझना नहीं है कुछ और ना ही जीवन में कुछ धारण करना है, सिर्फ नियम निभाना है। हालांकि नियम का भी बल है, लेकिन मैं यदि परिवर्तन नहीं कर रहा हूँ तो आप सोचो कि मैं किसका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। वो डेली आ रहा है 1 घंटे देके जा रहा है और मैं सुधार कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, धारणा है कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। इसका मतलब मैं सीधा सीधा भगवान का टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। सोच के देखो कभी कि भगवान का 1 घंटा हम डेली वेस्ट करें, इसकी सजा कितनी बड़ी होगी। आप प्रधानमंत्री को डेली घर में बुलाओ बिठाओ और उसकी सुनो मत, क्या होगा। तो मैं किसका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, भगवान का। दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता, सबसे बड़ी अथॉरिटी, सबसे बड़ी शक्ति, उसको बुला के 1 घंटे टाइम वेस्ट करवाना, अपने आप में शर्म आनी चाहिए। तो ये अपनी मतलब जब भी आप इतना भी याद रखें कि भाई कौन पढ़ाने आ रहा है, तो कितने बड़े सम्मान की बात है, ये अपने आप में गर्व करने की बात है कि वो आ रहा है ना कि हम जा रहे हैं। तो अच्छे रीति पढ़ना है, और पढ़ने वाले को और पढ़ाने वाले को इजाफा मिलता है। अच्छी रीति पढ़ेंगे तो हमें तो मिलेगा ही। दूसरा है, अभी आप सोच लो, यदि हम ही डिप्रेशन में हैं, हम ही टेंशन में हैं, हम परेशान हैं, और हम लोगों को बोलें कि भाई हमें भगवान मिला है, कैसा लगेगा। हमें भगवान पढ़ाता है, हमारे चेहरे देख के उनको पता चलना चाहिए। आपके चेहरे से ही वो बोल रहे हैं कि
एक बार हम इंदौर में थे, एक दुकान पे गए थे कुछ सामान खरीदने के लिए। ऐसे ही किसी बात पर मैं मुस्कुरा रहा था दुकानदार की, तो काफी सारे लोग थे, सभी को हंसी आ रही थी, पर दो लड़के मेरी तरफ देखकर बोल रहे हैं कि भाई पहली बार ऐसी मुस्कान किसी के चेहरे में देखी। तो हमने ऐसे पूछा कि भाई बाकी सब भी तो हंस रहे हैं, मैं भी हंस रहा हूँ, इसमें क्या नया है? तो वो वाइब्रेशन कहीं ना कहीं फील हो जाते हैं। तो हमारे चेहरे से वो चीज़ छलकनी चाहिए। तब आप बोलेंगे कि भाई हाँ, हमें भगवान पढ़ा रहा है, तो लोगों को स्वीकार होगा। नहीं तो चेहरा लटका हुआ और बोले भगवान पढ़ा रहा है या भगवान का ज्ञान सुना रहा है, तो वो तो बोलेंगे भाई रहने दे, इससे अच्छा तो हम ही ठीक। भगवान नहीं मिला पर आपसे ज्यादा खुश हैं। तो पहले प्रैक्टिकल जीवन में, फिर उसके बाद दूसरा। तो आगे चले बाबा ने बोला कि बुद्धि सालिम तब बनती है जब बाप को याद करते हैं, नहीं तो देह अभिमान में मित्र संबंधी याद आएंगे। माया छोड़ती नहीं है। देखो सबसे ज्यादा माया विघ्न डालती है योग में। तो योग से ही विकल्प विनाश होते हैं, और योग से ही संस्कारों में परिवर्तन भी आएगा। ज्ञान सुनाने में माया कोई विघ्न नहीं डालती, क्योंकि उससे उसका राज्य खत्म नहीं हो रहा है। एक समय था जब बाबा के बच्चे बहुत ज्यादा ज्ञान छोड़ते थे पहले। अभी वर्तमान समय माया ने बहुत रॉयल रूप धारण कर लिया, अब बच्चे ज्ञान नहीं छोड़ते हैं। माया क्या कर रही है? पहले माया बच्चों को मारती थी, मतलब माया अपने शत्रुओं को वध करती थी, मार देती थी, जान से ही मार देती थी। अब माया ने अपना रूप चेंज कर लिया, अब वो मारती नहीं है। अब हमें वो विचलित करती है मार्ग से। जैसे कि रेस चल रही है, अब मेरे साइड में कोई है, अब मुझे उस शत्रु को हराना है। एक तो ऑप्शन है कि मैं जान से मार दूं, दूसरा ऑप्शन यदि मैं उस रेस की दिशा ही चेंज कर दूं उसकी, तो भी वो रेस में मैं विजय हो जाऊंगा। तो माया ने अभी बच्चों का यही हाल किया है। अब वो मार्ग से विचलित कर रही है। मतलब आप हो सफेद ड्रेस में ही बैच लगाए हुए, लेकिन कहीं ना कहीं यदि गौर से देखेंगे तो बहुत सारे मेजोरिटी बाबा के सपोर्ट, मतलब इधर रहते हुए भी कहीं ना कहीं हम बाबा के विरोध में ही काम कर रहे हैं। जैसे कि महाभारत में देखा आपने, श्री कृष्ण बोलते हैं कर्ण को, ये जो महाभारत युद्ध हो रहा है ना, इसके तीन लोग ही जिम्मेवार जिम्मेवार हैं। दुर्योधन और शकुनी के कारण नहीं हो रहा है। इसके जिम्मेदार हैं द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और अंगराज कर्ण। तो उसने पूछा भाई क्यों? श्री कृष्ण बोलते हैं क्योंकि आप में सामर्थ्य था, आप में ताकत थी। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तभी आप चाहते तो रोक सकते थे, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। तो प्रतिज्ञा से बंधा है। कोई बोले कि मैं उसका ऋणी हूँ, तो मैं उसके विपक्ष में कैसे बोल सकता हूँ? द्रोणाचार्य बोले कि भाई मैंने तो, मेरे मतलब विषम परिस्थितियों में ही आ, इन्होंने ही हमारा साथ दिया। लेकिन श्री कृष्ण बोलते हैं कि भाई धर्म की रक्षा के लिए यदि ऋणी होने का भी आप पर टैग लगता है, तो ऋणी हो जाना बेहतर है, लेकिन धर्म तो बच रहा है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है? धर्म की रक्षा। अब ये लोग उसको धर्म समझ के बैठे हैं। मैं ऋणी हूँ, मेरा धर्म है ऋण चुकाना। जैसे पितामह बोले मैंने ये प्रतिज्ञा की है, तो प्रतिज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। लेकिन श्री कृष्ण बोलते हैं कि ऐसी प्रतिज्ञा को तोड़ना अनिवार्य हो जाता है जब वो प्रतिज्ञा विश्व के कल्याण में विघ्न पैदा करे। तो उन्होंने क्या सोचा था कि हम ये धर्म का काम कर रहे हैं, लेकिन वो धर्म का सोच के भी अधर्म के विरोध में ही लड़ रहे थे। पांडवों के पक्ष में धर्म था और वो उन धर्म के विरोध में ही लड़ रहे थे। ऐसे ही बाबा के बच्चे कहीं ना कहीं अभी भी, हमें भी अपने आप में चेक करना है कि हम बाबा का बन के भी बाबा के काम में विघ्न तो पैदा नहीं कर रहे हैं कहीं से। क्योंकि माया अब खत्म नहीं कर रही है, माया अब विचलित कर रही है। माया ये चाहती है कि आप उसी के पक्ष में रहो, लेकिन काम मेरे लिए करो। ये उसका रॉयल रूप है अभी। तो बाबा ने बोला है कि बुद्धि सालिम तब बनेगी जब बाबा को याद करेंगे, और ये सारी चीजें तब हो पाएंगी जब बुद्धि एकदम प्योर होगी। तो आपकी परखने की शक्ति बढ़ेगी, तो सारी चीजें स्पष्ट दिखाई भी देंगी, हम अपने आप को भी परख पाएंगे अच्छे से। नहीं तो देह अभिमान में खत्म हो जाएंगे। लास्ट में बाबा ने कहा
कि भक्ति मार्ग में सब सजनियां हैं, फिर बाप के रूप में अभी तुम बच्चे बने हो, फिर सजनी भी हो, तो सजनी को साजन की कितनी याद रहनी चाहिए। कभी भी किसी देवधारी की याद आती है या किसी की तरफ आकर्षण जाता है, तो ऐसे विजन बनाना चाहिए सूक्ष्म वतन में। मैं सजनी हूँ, मेरा ऑलरेडी साजन खड़ा हुआ है। अब मैं उसको छोड़ के किसी अदर पर्सन को जाके एक प्रकार से मतलब उसकी तरफ आकर्षित होती हूँ, वो मुझे देख रहा है ये करते हुए, या मैं किसी और को जैसे कि गले लगा लूं और मेरा हस्बैंड खड़ा रहे, तो सोचो वो कितना बड़ा अपमान है उसका। मैं तो एक प्रकार से वफादार रही नहीं, धोखेबाज हूँ। जब आप ऐसा भी विजन बनाएंगे तो आपको फील होगा कि मैं कितना बड़ा पाप कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो सजनी हो तो साजन की कितनी याद रहनी चाहिए। बहनों को तो फिर भी बहुत इजी है इस फीलिंग को, क्योंकि ऑलरेडी आप उस भान में आ पाना आपके लिए आसान है। सजनी बनना कुमारों के लिए फिर भी शारीरिक अवस्था की बहुत प्रैक्टिस होगी, तभी वो जेंडर कॉन्शियसनेस को चेंज कर पाएंगे। तो और पवित्रता के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये संबंध है साजन और सजनी का। यदि बाबा के साथ हम बाबा साजन और मैं सजनी के संबंध को निभाते हैं, तो पवित्रता कि आप हाईएस्ट स्टेज को प्राप्त कर सकते हैं। यदि इस संबंध में आपने अच्छी खासी मास्टरी हासिल कर ली है, इस संबंध को आप बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो आप पवित्रता में जैसे कि महारथी हो एक प्रकार से। जो बाबा बोलता है ना कि आपको कोई हिला नहीं सकता है। ये संबंध बहुत जरूरी है। आगे वरदान में चलते हैं। वरदान है, मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहज योगी भाव। जैसे मन की पोजीशन होती है वह चेहरे के पोज से दिखाई देती है। कई बच्चे कभी कभी बोझ उठाकर मोटे बन जाते हैं, कभी बहुत सोचने के संस्कार के कारण अंदाज से भी लंबे हो जाते हैं, और कभी दिल से टच होने के कारण अपने को बहुत छोटा देखते हैं। तीन चीजें बोली कि बोझ उठाते हैं, कई बार ओवर थिंकिंग जो अभी के समय में बहुत बड़ी बीमारी है। लोगों को इसके कारण नींद नहीं आ रही, बहुत सारे कॉल आते हैं हमारे पास कि नींद नहीं आ रही, क्या करें। किसी एक चीज में सोचना चालू करें तो इतने दूर निकल जाते हैं, जो बाबा ने बोला कि अंदाज से भी लंबे हो जाते हैं। कभी कभी दिल से कष्ट हो जाते हैं, अपनी ही कमजोरियां जब सामने देखने लगती हैं तो अपने आप से निराश हो जाते हैं, हमसे तो हो ही नहीं रहा है। या किसी संस्कार से बहुत ज्यादा हम बार बार हार खा रहे हैं, तो भी अपने आप में हम इतना गिल्टी फील करने में चले जाते हैं, मतलब गिल्टी फील करते करते इतना नीचे चले जाते हैं कि अपने आप से ही हम हार खा लेते हैं कि भाई अब हो नहीं पाएगा हमसे, फिर सहारा ढूंढते हैं। तो बाबा ने बोला अपने ऐसे पोज साक्षी होकर देखो, और मन की श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित हो ऐसे भिन्न भिन्न पोज परिवर्तन करो, तब कहेंगे सहयोग। अब साक्षी होना मतलब ये जो मेरे साथ बीत रहा है, चाहे मैं निराश हूँ या ओवर थिंकिंग चल रही है या फिर बोझ वाला, तो वहां पर साक्षी होने का मतलब है कि मैं इसी चीज को ऐसे फील करूं कि ये और कोई कर रहा है, मैं नहीं। ये बीमारी किसी अदर पर्सन की है, और अपने आप को दूर होके देखना। जैसे मेरा कोई संस्कार है जो मुझे बार बार हार खिला रहा है, तो उसको अलग देखना और अपने आप को उससे स्वतंत्र फील करना। उस बीमारी से, उस प्रॉब्लम से अपने आप को स्वतंत्र फील करना कि मैं नहीं हूँ, ये अलग है। और फिर आपको जब आप इस अवस्था में अपने आप को टिका पाएंगे, तो आपको स्पष्ट नजर आएगा कि आप क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जैसे हम दूसरों को जब ज्ञान देते हैं ना, तो हम साक्षी होकर देखते हैं उसको, इसलिए हम बहुत अच्छे से क्लियर कर पाते हैं। लेकिन यदि मैं साक्षी नहीं हूँ, तो फिर मैं उस चीज को यथार्थ स्थिति परख नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं उससे बंधा हुआ हूँ। मैं जिस तरफ बंधा हुआ रहूंगा, मैं उसी तरफ ज्यादा सोच पाऊंगा, उसी तरफ मेरा पल्ला भारी होगा। इसलिए साक्षी होंगे तभी हम यथार्थ डिसीजन ले पाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना। और फिर जब डिसीजन लेंगे अच्छे से, शक्ति मिलेगी और फिर परिवर्तन भी बहुत आसानी से हो पाता है।